वॉरेन बफेट की पूरी कहानी, एक साधारण लड़के से दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बनने तक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसके साथ सिर्फ 1 घंटे लंच करने के लिए किसी ने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? और सबसे हैरानी की बात, उस इंसान ने वो पूरे पैसे अपने पास नहीं रखे, बल्कि चैरिटी में दान कर दिए। अब एक और बात सुनिए, उसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, लेकिन वो आज भी लगभग 50 साल पहले खरीदे गए उसी साधारण से घर में रहता है। न कोई महल, न कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, न दिखावा, फिर भी दुनिया उसे इतिहास का सबसे महान निवेशक मानती है। दोस्तों, ये कहानी है वॉरेन बफेट की, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी सफलता की कहानी नहीं सुनेंगे। हम समझेंगे कि आखिर उनके सोचने का तरीका इतना अलग क्यों था। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं कमाते, वे अलग तरीके से सोचते हैं। और शायद आज की इस कहानी में आपको भी ऐसा एक विचार मिल जाए जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। साल था 1936। अमेरिका के एक छोटे से शहर ओमाहा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था वॉरेन बफेट। बचपन से ही उसमें एक अजीब आदत थी, उसे हर चीज में बिजनेस दिखाई देता था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, वॉरेन लोगों की खरीदने की आदतें देख रहे थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिस पर शायद किसी बड़े आदमी का भी ध्यान नहीं जाता। वो दुकानों के बाहर पड़े कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन गिनते थे। उन्हें पता चला कि सबसे ज्यादा ढक्कन कोका कोला के हैं। उन्होंने सोचा, अगर लोग सबसे ज्यादा यही खरीद रहे हैं तो इसमें कमाई का मौका जरूर होगा। उन्होंने 25 सेंट में 6 कोका कोला की बोतलें खरीदी और उन्हें एक एक करके बेच दिया। कुल कमाई हुई 30 सेंट, यानी 5 सेंट का फायदा। आज 5 सेंट सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन उस दिन वॉरेन ने पैसे से ज्यादा एक चीज कमाई थी, ऑब्जर्वेशन की ताकत। उन्होंने समझ लिया, बिजनेस हमेशा वही होता है जहां लोगों की आदतें होती हैं। समय बीतता गया। अब वॉरेन 11 साल के हो चुके थे। इस उम्र में बच्चे गुल्लक भरते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पहला शेयर खरीद लिया। शेयर की कीमत थी $38। कुछ ही दिनों में कीमत गिरकर $34 हो गई। दिल घबराने लगा, कहीं पैसे डूब न जाए। फिर एक दिन कीमत वापस $40 पहुंची। उन्होंने तुरंत शेयर बेच दिया। उन्हें लगा, चलो बच गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वही शेयर $200 तक पहुंच गया। उस दिन उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। उन्होंने नुकसान नहीं किया था, लेकिन उन्होंने धैर्य खो दिया था। उसी दिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश नियम सीखा। अच्छे बिजनेस को समय देना पड़ता है। वॉरेन बाद में अक्सर कहा करते थे, जैसे 9 महिलाएं मिलकर एक महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वैसे ही धन बनाने की प्रक्रिया भी समय मांगती है। धैर्य निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ साल बाद वॉरेन 17 साल के हुए। एक दिन वो बाल कटवाने नाई की दुकान पर गए। दुकान में काफी भीड़ थी। लोग अपनी बारी का इंतजार करते करते बोर हो रहे थे। बाकी लोग इस भीड़ को परेशानी मान रहे थे, लेकिन वॉरेन की नजरों में ये एक बिजनेस अवसर था। उन्होंने $25 में एक पुरानी पिनबॉल मशीन खरीदी। फिर नाई से कहा, मशीन मेरी, जगह आपकी, कमाई आधी आधी। नाई ने सोचा, मुझे तो कुछ लगाना ही नहीं है, और मान गया। अब ग्राहक इंतजार करते हुए गेम खेलने लगे। दुकान की कमाई भी बढ़ी, ग्राहक भी खुश, और वॉरेन भी। कुछ ही महीनों में उन्होंने पूरे शहर की कई बार्बर शॉप्स में ऐसी मशीनें लगा दी। सिर्फ $25 से शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस 1 साल बाद लगभग $1000 में बिक गया। यहीं से उन्होंने सीखा, अगर आप किसी की समस्या हल करते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास आने लगता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। एक दिन वॉरेन अपने दादाजी की किराने की दुकान पर काम कर रहे थे। सुबह से शाम तक भारी भारी बोरे उठाए, सामान सजाया, पूरा दिन मेहनत की। उन्हें लगा, आज अच्छी कमाई मिलेगी। लेकिन शाम को दादाजी ने उनके हाथ में रखे सिर्फ 90 सेंट। उस समय उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी दिन उन्होंने एक ऐसी बात सीख ली
जो आगे चलकर उनके हर बिजनेस की नींव बनी। उन्होंने समझा उन्होंने समझा काम शुरू करने से पहले हर शर्त साफ होनी चाहिए। नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स, ये सब शुरुआत में तय होते हैं, बाद में शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। अब वॉरेन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। उन्हें मिले बेंजामिन ग्राहम। यही वो इंसान थे जिन्होंने वॉरेन को वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई। उन्होंने सिखाया कि शेयर सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर नहीं होते, बल्कि असली कंपनियों का हिस्सा होते हैं। कहते हैं, जब उनकी उम्र के बाकी लड़के फिल्मी मैगजीन पढ़ रहे होते थे, तब वॉरेन घंटों बैठकर कंपनियों की बैलेंस शीट, कैश फ्लो और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते थे। वो कहा करते थे, रिस्क वही होता है जहां नॉलेज नहीं होती। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा किस बिजनेस में लगा है, तो खतरा शेयर बाजार में नहीं, आपके फैसले में है। यही सोच उन्हें धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बनाती चली गई। लेकिन दोस्तों, उनकी सफलता सिर्फ शेयर खरीदने से नहीं आई, बल्कि कुछ ऐसे नियमों से आई जिन्हें उन्होंने पूरी जिंदगी कभी नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट के 5 स्वर्णिम निवेश नियम। पहला नियम, कभी अपना पैसा मत गंवाओ। दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलो। तीसरा नियम, इकोनॉमिक मोट, ऐसी कंपनी चुनो जिसकी ताकत इतनी मजबूत हो कि कोई प्रतियोगी उसे आसानी से कॉपी न कर सके, जैसे कोका कोला का ब्रांड या उसका भरोसा। चौथा नियम, सिर्फ सस्ती कंपनी मत खरीदो। एक शानदार कंपनी को सही कीमत पर खरीदना किसी कमजोर कंपनी को सस्ते में खरीदने से कहीं बेहतर है। कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, उसके लोग कैसे हैं, मैनेजमेंट कितना ईमानदार है, उसकी संस्कृति कैसी है, ये सब भी उतना ही जरूरी है। और पांचवा नियम, अगर आप किसी शेयर को 10 साल तक रखने की हिम्मत नहीं रखते, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। शेयर खरीदना शादी करने जैसा फैसला होना चाहिए। हर दिन पार्टनर नहीं बदला जाता। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा निवेश एप्पल, कोका कोला या किसी दूसरी कंपनी में था, तो आप गलत हैं। उनका सबसे बड़ा निवेश हमेशा खुद पर था। आज भी 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो रोज लगभग 500 पन्ने पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे सिर्फ सीखने में बिताते हैं, क्योंकि उनका मानना है जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है। आज जो सीखते हैं उसका फायदा कई सालों तक मिलता रहता है। तो दोस्तों, अगर वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी को एक ही वाक्य में समझना हो, तो वो ये होगा, पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता, सही सोच इंसान को अमीर बनाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, अच्छे फैसले लेना सीखो, कर्ज से जितना हो सके दूर रहो, लालच से बचो, धैर्य रखो और सबसे ज्यादा निवेश खुद को बेहतर बनाने में करो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, वॉरेन बफेट की पूरी कहानी में कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, निवेश की समझ और जीवन बदलने वाले विचार पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ग्रोथ मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए।